नमस्कार सभी को। लाइफ केयर परिवार संस्था के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ मुहिम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे फॉलो द सिस्टम, यानी सिस्टम को फॉलो करने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। तो इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आगे एक व्यक्ति है जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है और कुछ लोग हैं जो उनके पद चिन्हों पर लगातार उनके पीछे चलते हुए जा रहे हैं। ये फोटो आपको बहुत कुछ बयां करती है साथियों। यानी जो लीडर्स है, जो टीम लीडर है, वो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से अगर लीडर्स अपने टीम लीडर के साथ कदम से कदम जैसा वो कहे, जैसा सिस्टम के आधार पर वो आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से अगर वो आगे बढ़ता रहे तो वो निश्चित रूप से जहां पर वो अपना टीम लीडर पहुंचने वाला है उस जगह पर एक ना एक दिन वो लीडर भी पहुंच सकता है। परंतु कब? जब वो उस टीम लीडर के पद चिन्हों पर चले, टीम लीडर के बताए हुए नियमों पर चले, टीम लीडर ने जिस तरीके से वो आगे बढ़ा है। ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो टीम लीडर है ना वो आगे पहुंचा है तो उसको भी बहुत सारी कठिनाइयां आई है, बहुत सारी परेशानियां आई हैं। उन परेशानियों को झेलते हुए, उन परेशानियों का निदान करते हुए वो टीम लीडर आगे बढ़ा है। तो टीम लीडर को पता है कि कहां कहां क्या परेशानी आएगी और उन परेशानियों का क्या समाधान है। तो इसलिए फॉलो द सिस्टम, यानी हर लीडर्स को सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपने टीम लीडर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो कामयाब हो सकता है, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सिस्टम को फॉलो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर जगह आप सुनते हैं फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। यानी सिस्टम को फॉलो क्यों करें, ये बात भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों मैं यहां बताना चाहूंगा कि मेहनत दो तरीके से होती है। पहला आपका तरीका है, यानी आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप मेहनत कर सकते हैं। परंतु जो दूसरा तरीका है वो संस्था का तरीका है, वो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, वो सिस्टम का तरीका है। तो यहां पर हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अगर हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको कौन सा सिस्टम अपनाना पड़ेगा। आप अगर अपना सिस्टम अपने तरीके से अगर इस बिजनेस में काम करेंगे तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम जो है वो ये कहता है कि जो सिस्टम के नियम हैं, नियम कायदे हैं, उसी के आधार पे आपको चलना पड़ेगा, है ना, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सिस्टम ये कहता है कि आपको हर रोज 2 से 3 कम से कम प्लान देने हैं, ये सिस्टम कहता है। परंतु आप 2 से 3 दिन में एक भी प्लान नहीं देते, क्योंकि वो आपका तरीका है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको
जो संस्था का तरीका है, जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, उस तरीके पे, उस सिस्टम पे आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से संस्था ने आपको बताया है, जो आपके टीम लीडर ने बताया है, जो मैनेजमेंट आपको बता रही है, उसको अगर आपने फॉलो किया तो आप निश्चित एक ना एक दिन जो आपका लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा रखो कि छोटी सोच खुद हार जाए। यानी कभी इंसान को छोटा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपने 50% सोचा तो ये मान लीजिए कि वो 50% काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको क्या है कि बड़े से बड़ा आपको अपना लक्ष्य रखना चाहिए। यहां पर एक छोटी सी कहानी आती है कि एक गरीब आदमी था जो हल चला रहा था। तो हल चलाते चलाते जैसे ही दोपहर को वो खाने लगा तो उसने अपने टिफिन बॉक्स में देखा तो उसमें सूखी रोटियां रखी हुई थी। तो अब वो रोटियों को का कोड़ तोड़ता और खाता, है ना, अपनी रोटी में लगाता और उसको खाता। जैसे ही कोड़ तोड़ा, रोटी में लगाता, खाता, तो कहीं एक सज्जन वहां पर देख रहे थे। तो उस सज्जन ने जाकर के जैसे ही उस मजदूर, उस किसान से पूछा कि भाई तेरी रोटी में कुछ भी नहीं है, फिर भी तू कोड़ तोड़ता है और रोटी में ऐसा एक्टिंग करता है कि जैसे आप किसी सब्जी के साथ खा रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोलता है कि साहब, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी रोटी में चटनी रखी हुई है और मैं कोड़ तोड़ता हूं और चटनी से लगा करके खा रहा हूं। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, उस सज्जन ने उससे कहा कि भाई जब तेरे को सोचना ही है कि मेरी, जब तुझे केवल सोचना ही है तो फिर चटनी क्यों सोच रहा है ना? तू कुछ बड़ा सोच, कुछ ऐसी सब्जियां सोच। सोचने में तो कुछ नहीं लग रहा है ना। तो आपको अपनी जो सोच है वो कभी छोटी नहीं रखनी चाहिए। अपनी सोच को बड़ा रखें और जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतना ही बड़ा आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। सिस्टम, अब हम बात करेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम को अगर हम स्टेप में खड़ा रखते हैं तो एस का मतलब होता है सेव, यू का मतलब योर, एस का मतलब सेल्फ, टी का मतलब टाइम, ई का मतलब एनर्जी और एम का मतलब मनी। यानी ये आपको सेव, यानी तुम्हारी जिंदगी का सेव करता है टाइम को, एनर्जी को, मनी को, ये सिस्टम ना। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सिस्टम को जरूर फॉलो करें। ये आपको सेव करता है, आपके जिंदगी को सेव करता है, आपके टाइम को सेफ्टी करता है, आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपका जो मनी है ना, जिसके पीछे आज सारी दुनिया दौड़ रही है, उसको ये बेहतर मजबूत बनाता है ना। तो आगे अगर हम देखते हैं कि पानी का स्वभाव, ये आप सब जानते हैं, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर पानी का जो स्वभाव है वो ये है कि वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका सिस्टम है। कभी भी अगर आप पानी के गिलास को, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, पानी के गिलास को अगर दीवार के पास गिराएंगे तो वो ढलान की तरफ बहेगा, वो दीवार के ऊपर नहीं चढ़ेगा।
क्योंकि उसका स्वभाव है वो नीचे की तरफ जाता है। अगर हम नदी का पानी देखते हैं तो नदी का पानी भी हमेशा नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आता है। फोटो में आप देख रहे हैं कि जो झरने बहते हैं, पहाड़ी से जो पानी गिरता है वो नीचे की तरफ ही आता है। ये इसका स्वभाव है, पानी का स्वभाव है। नल से भी अगर पानी गिरेगा तो भी वो नीचे की ओर ही जाएगा। तो जब पानी का स्वभाव हमेशा यही है कि वो नीचे की तरफ बहता है, तो क्यों ना हम हमारे स्वभाव में ये लाएं कि हम बड़ा सोचें और बड़ा कुछ करने का लक्ष्य बनाए। परंतु ये तो पानी का स्वभाव था, परंतु यहां पर एक सिस्टम लागू होता है ना, और उस सिस्टम को बोलते हैं पंप सिस्टम। आप फोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है ना, पंप लगा हुआ है, और एक 10-11 मंजिली इमारत आपको यहाँ पर नजर आ रही है। एक सिस्टम यहाँ पर, पंप सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है, और इस पंप सिस्टम के माध्यम से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो पानी है जिसका स्वभाव हमेशा नीचे की तरफ बहने का है, वो ढलान की तरफ बहने का है, ऊपर वो कभी नहीं जा सकता, जो उसके फितरत में है, उसके स्वभाव में है। परंतु एक सिस्टम यहाँ पर लगाया, और वो सिस्टम है पंप सिस्टम, और उस पंप सिस्टम के माध्यम से आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पानी है वो हजारों फीट ऊपर इमारत पे चढ़ा दिया गया है। ये अगर ताकत है तो वो ताकत है सिस्टम की। इसलिए हमको सिस्टम में चलना पड़ेगा, सिस्टम की मानना पड़ेगा, और जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम ऊंचाइयों की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते, हम कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमको कामयाबी प्राप्त करनी है तो हमको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, वो संस्था का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारे टीम लीडर हमको जैसा दिशा निर्देशित करते हैं वैसा हमको करना पड़ेगा, जो संस्था का मैनेजमेंट हमको जैसा दिशा निर्देश करते हैं वो हमको मानना पड़ेगा, उस सिस्टम को हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे अगर हम यहां पर देखते हैं, फॉलो दी सिस्टम, यानी सिस्टम फॉलो करने से क्या हासिल होगा, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखते हैं कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी टाइम की बचत होगी। आप जो लक्ष्य आपने रखा है, जिस टाइम के लिए रखा है, आप उस टाइम में उसको पूरा कर सकते हैं। आप की जो एनर्जी है वो अगर सिस्टम के आधार पर अगर करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो दुगनी तिगनी 4 गुना, हजारों गुना आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एक सिस्टम की ताकत है। और सबसे बड़ी सफलता जो यहां पर मिलती है वो मिलती है मनी की, पैसे की, और वो मनी, वो पैसा यहां पर सिस्टम आपको खूब देगा। तो इन चीजों को पाने के लिए टाइम आपको खूब रहेगा, एनर्जी आपकी हजारों गुना हो जाएगी, मनी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। पर वो कब होगा, जब आप फॉलो करोगे सिस्टम को।
ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ये निश्चित है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको ऊंचाइयों पर जाना है, आपको कामयाब होना है, तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो फिर वही फॉलो द सिस्टम, यानी आपको जो आपका टीम लीडर कहता है, जो आपका प्रेरणा स्रोत जो व्यक्ति है वो कहता है, आपको संस्था अगर कहती है, या आपकी संस्था का मैनेजमेंट आपको जो दिशा निर्देशित करता है, उस पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर अगर आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन जहां पर आपका फॉलोअर्स, जहां पर आपका मेंटोर, जहां पर आपका टीम लीडर पहुंचा है, वहां पर आप एक ना एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। ये पावर है फॉलो द सिस्टम की। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय लाइफ केयर।